नमस्कार सबको। रिमझिम भाग 3 तीसरी कक्षा के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक है। इस वीडियो में मैं आप सबके लिए रिमझिम भाग 3 तीसरी कक्षा के लिए जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है, इसमें संकलित जितनी भी कविताएं हैं वो एक साथ इसी वीडियो में लेकर आया हूँ। आज जो सुबह की शिफ्ट में KVS PRT एग्ज़ाम हुआ है, उसमें तितली और कली कविता की कुछ पंक्तियाँ देकर कविता का नाम या तितली और कली कविता साथ में उसकी पंक्तियाँ देकर ये पूछा गया है कि ये किस पुस्तक में, रिमझिम 1 में, रिमझिम 2 में, रिमझिम 3 में, रिमझिम 4 में या रिमझिम 5 में, किस पुस्तक में ये कविता है। और तो इस तरह से आपको कविताओं की पंक्तियाँ भी याद रखनी होंगी ताकि आप उनसे कविता का नाम बता सको और कविता के नाम से आप यह बता सको कि ये कौन सी पुस्तक में, रिमझिम 1 में संकलित है कि रिमझिम 2 में कि रिमझिम 3 में या रिमझिम 4, रिमझिम 5। तो सभी पुस्तक में, पांचों पुस्तक जो NCERT की हैं, प्राथमिक विद्यालय की, प्राइमरी की, उनकी कविताएं भी आपको पढ़नी होंगी। तो इसी उद्देश्य से मैं एक साथ सारी कविताएं रिमझिम 3 की, जो कक्षा तीसरी के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक है, इस वीडियो में लेकर आया हूँ। चलिए कविता पढ़ते हैं। पहली कविता है पाठ 1, कक्कू। नाम है उसका कक्कू, कक्कू माने कोयल होता, लेकिन यह तो दिन भर रोता, इसीलिए हम इसे चिढ़ाते, कहते इसको सक्कू। नाम है उसका कक्कू, कोयल माने मिस्री जैसी, मीठी जिसकी बोली, यह तो जाता भड़क, करो जब इससे तनिक ठिठोली, इसीलिए तो कभी कभी हम कहते इसको भक्कू। नाम है उसका कक्कू, कक्कू वह जो गाना गाए, बात बात में जो चिढ़ जाए, रहता मुँह जो सदा फुलाए, गाना जिसको जरा न आए, ऐसे झगड़ालू को अब से क्यों न कहें हम झक्कू। नाम है उसका कक्कू। रमेश चंद्र शाह की यह रचना है। कक्कू का मतलब कोयल, झक्कू का मतलब झगड़ालू करने वाला, भक्कू का मतलब भड़क जाने वाला और सक्कू का मतलब जो बात बात पर चिढ़ जाता है। इसी पुस्तक में अगली कविता है मन करता है। ये पाठ 3 में दी गई है। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं, मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं, मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं, मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं, मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं, मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चूं चूं शोर मचाऊं, मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। सुरेंद्र विक्रम जी की यह रचना है। इस कविता की कोई भी पंक्तियाँ, जैसे मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चूं चूं शोर मचाऊं, देकर कविता का नाम पूछा जा सकता है और कविता का नाम देकर पूछा जा सकता है कि ये कौन सी, रिमझिम की कौन से भाग में संकलित है। जैसे अगर पंक्तियाँ दे दी जाएं, मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं, तो हम बहुत आसानी से बता सकते हैं कि इस कविता का नाम मन करता है। पर अगर साथ में यह पूछ लिया जाए कि ये पंक्तियाँ किस रिमझिम की पुस्तक में संकलित हैं, तब प्रश्न थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर आप कविताओं को पढ़ लोगे या इस वीडियो को ध्यान से 2-3 बार सुन लोगे तो आप इन प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकते हो। अगली कविता है हमसे सब कहते। रिमझिम भाग 3 तीसरी की हिंदी की पाठ्य पुस्तक, पाठ 5 है। कविता का नाम है हमसे सब कहते। नहीं सूर्य से कहता कोई धूप यहाँ पर मत फैलाओ, कोई नहीं चांद से कहता उठा चांदनी को ले जाओ, कोई नहीं हवा से कहता खबरदार जो अंदर आई, बादल से कहता सब कब कोई क्यों जलधार यहाँ बरसाई, फिर क्यों हमसे भैया कहते यहाँ न आओ भागो जाओ, अम्मा कहती हैं घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ, पापा कहते बाहर खेलो खबरदार जो अंदर आए, हम पर ही सबका बस चलता जो चाहे वह डांट बताए। कविता का नाम है हमसे सब कहते और इस कविता के रचयिता हैं निरंकार देव सेवक। रिमझिम भाग 3 की अगली कविता है सर्दी आई। यह क्योंची मल और कैसे कैस लिया पाठ के में अंतिम पेज पर दी हुई है। सर्दी आई ठंड की पहने वर्दी आई, सर्दी आई ठंड की पहने वर्दी आई, सबने लादे ढेर से कपड़े चाहे दुबले चाहे तगड़े, नाक सभी की लाल हो गई सुकड़ी सबकी चाल हो गई,
ठिठुर रहे हैं, काँप रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हाँफ रहे हैं। धूप में दौड़ें तो भी सर्दी, छाँव में बैठें तो भी सर्दी, बिस्तर के अंदर भी सर्दी, बिस्तर के बाहर भी सर्दी, बाहर सर्दी, घर में सर्दी, पैर में सर्दी, सर में सर्दी, इतनी सर्दी किसने कर दी, अंडे की जम जाए जर्दी, सारे बदन में ठिठुरन भर दी, जाड़ा है मौसम बेदर्दी। इस कविता के कवि हैं सफदर हाशमी जी। रिमझिम भाग 3 की अगली कविता है मिर्च का मज़ा, पाठ 12 है ये। एक काबुली वाले की कहते हैं लोग कहानी, लाल मिर्च को देख गया भर उसके मुंह में पानी। सोचा क्या अच्छे दाने हैं, खाने से बल होगा, यह ज़रूर इस मौसम का कोई मीठा फल होगा। एक चवन्नी फेंक और झोली अपनी फैलाकर, कुंजड़िन से बोला बेचारा ज्यों ज्यों कुछ समझाकर, लाल लाल पतली छीमी हो चीज़ अगर खाने की, तो हमको 2 तोल छीमियाँ फ़कत 4 आने की। हाँ यह तो सब खाते हैं, कुंजड़िन झट से बोली, और शेर भर लाल मिर्च से भर दी उसकी झोली। मगन हुआ काबुली फली का सौदा सस्ता पाके, लगा चबाने मिर्च बैठकर नदी किनारे जाके। मगर मिर्च ने तुरंत जीभ पर अपना जोर दिखाया, मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया। पर काबुल का मर्द लाल छीमी से क्यों मुख मोड़े, खर्च हुआ जिस पर उसको क्यों बिना सधाए छोड़े। आंख पोंछते दांत पीसते रोते और रिसियाते, वह खाता ही रहा मिर्च की छीमी को सिसियाते। इतने में आ गया उधर से कोई एक सिपाही, बोला बेवकूफ़ क्या खाकर यों कर रहा तबाही। कहा काबुली ने मैं हूँ आदमी न ऐसा वैसा, जा तू अपनी राह सिपाही, मैं खाता हूँ पैसा। रामधारी सिंह दिनकर जी की यह कविता है काबुली वाला। इस कविता का नाम मिर्च का मज़ा है, पाठ 12, और रामधारी सिंह दिनकर जी की यह कविता लिखी हुई है। अगली कविता है रिमझिम भाग 3 कक्षा तीसरी के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक में संकलित पत्तियों का चिड़ियाघर। पेड़ों के कपड़े हैं पत्ते, पेड़ उन्हीं को पहने रहते, पेड़ों के बस्ते में होते खेल खिलौने सस्ते सस्ते। पत्तों का भी है संसार, पत्तों के हैं कई प्रकार, हर पत्ते का है आकार, केले बरगद और अनार। पत्तों को छूकर तो देखो, उनसे हाथ मिलाओ तुम, हंसी खेल में बातचीत में उनको मित्र बनाओ तुम। अखबारों की तह के भीतर उनको नींद सुलाओ तुम, अगर नींद से जाग उठें तो गुनगुन गीत सुनाओ तुम। इन सूखे पत्तों से खेलो, मिलकर इन्हें सजाओ तुम, ये सारे दिलचस्प नमूने कागज़ पर चिपकाओ तुम। पीपल पेड़ पूंछ डंडी की, पैर कनेर के, इमली की नाक, हरी घास की लंबी मूंछ, कहीं बबूल कहीं पे ढाक। होते हैं बेजान न पत्ते, उनकी होती खास जुबान, कोई पत्ता लगता चेहरा, कोई है चोटी की शान। पेड़ों के पत्तों से बच्चों बनता सुंदर चिड़ियाघर, सैर करो तुम आज उसी की, जल्दी आओ करो सफ़र। श्री अरविंद गुप्ता जी की लिखी हुई कविता है। इसी के नीचे एक और कविता है नाना नानी के नाम। उधम करूं पर रोक न एक, तनिक किसी की टोक न एक, झिलमिल करती बाग में घाम, सुबह सुनहरी चहके शाम, गहरी की ये सभी छुट्टियां नाना नानी जी के नाम। एक बार फिर से इस कविता को पढ़ते हैं। नाना नानी के नाम। उधम करूं पर रोक न एक, तनिक किसी की टोक न एक, झिलमिल करती बाग में घाम, सुबह सुनहरी चहके शाम, गर्मी की ये सभी छुट्टियां नाना नानी जी के नाम। मामी मूर्ख बनाएं एक, नानी कथा सुनाएं एक, दिन भर गपशप और आराम, मम्मी जी का बस यह काम। गर्मी की ये सभी छुट्टियां नाना नानी जी के नाम। गरम कचौड़ी सुबह को एक, दूध जलेबी पहले एक, थोड़े जामुन ज़्यादा आम, काले काले पीत ललाम। गर्मी की ये सभी छुट्टियां नाना नानी जी के नाम। चिढ़ाते रहते मामा एक, फुल स्टॉप न कॉमा एक, मौसी करती प्यार तमाम, इन सब को मैं करूं प्रणाम। गर्मी की ये सभी छुट्टियां नाना नानी जी के नाम। गोपी चंद्र श्रीनागर जी की लिखी है कविता। पाठ रिमझिम भाग 3 तीसरी की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में जितनी भी कविताएं संकलित थी वो इस वीडियो में मैंने आप सबके सामने पढ़ी हैं। अगले वीडियो में पाठ और कहानियाँ, कोई भी नाटक है वो रिमझिम भाग 3 तीसरी की पाठ्य पुस्तक में संकलित है, वो उसका एक वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।